और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है इसमें वो आप एक बार देख लो। एज आपकी वही है, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल, ठीक है। 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और 21 से नीचे का नहीं होना चाहिए। एज कैलकुलेशन हो रही है 1 जनवरी 2023 को, अगर आप अपनी एज कैलकुलेट कर रहे हो। और अगर आपकी एज जैसे कि कुछ ऐसे कोई पर्सन है जिसकी एज 29 ईयर कुछ मंथ है, तो वो यहाँ पर भर ले फॉर्म, ठीक है। अब कोई 30 साल 1 दिन का भी हो रहा है तो वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि नॉट मोर देन 30 ईयर्स यहाँ पर मेंशन कर रखा है। वैसे ही 21 से नीचे का नहीं होना चाहिए, 21 आपका होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। और एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से आपको मिलेगा 5, 3, 10 साल का, जैसे से जहाँ जहाँ पर ये एप्लीकेबल रहता है। ओके, अब क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिंपल है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अपियर कर पाएंगे और आप इसमें फॉर्म अपना भर सकते हैं। कोई भी परसेंटेज हो, चाहे आपका ग्रेस लगा हो, चाहे आप कैसे भी पास हो, आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और जो एज है जैसे यहाँ पर मेंशन किया है ना, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यूनिवर्सिटी वगैरह की आपकी, वो गाइस रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1/1/2023। देखो गाइज, 1 जनवरी 2023 से पहले अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आप ग्रेजुएटेड हैं, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। इसमें ये मेंशन यहाँ पर कर दिया है। ओके, तो ये लिखा है ना कि जो भी रिजल्ट है शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2023, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन इन्होंने कर दी है। ओके, और जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो सब आपका होगा। और ये यहाँ पर एक लाइन और लिखी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 1 जनवरी 2023 हैव टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के टाइम पर आपको ये सबमिट करना पड़ेगा कि मेरा रिजल्ट जो है वो 1 जनवरी 2023 से पहले डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है लेकिन मिलता नहीं है, तो अगर आपका 1 जनवरी 2023 से पहले रिजल्ट आ चुका है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, ग्रेजुएटेड हैं, भले ही आपकी मार्कशीट अपकमिंग मंथ्स में मिलेगी, कोई मतलब नहीं है, आप फॉर्म भर लोगे। लेकिन हाँ, अगर रिजल्ट पेंडिंग है, अनाउंस ही नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप फॉर्म यहाँ पर नहीं भर पाएंगे। ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट देख लो क्या क्या मिलते हैं। सैलरी तो भाई साहब बिंदास है, बेसिक पे 53,600 है, अप्रॉक्सीमेटली 92,870 रुपये आपको मिलेंगे इस जॉब के अंदर में। तो गैस ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, बहुत बड़ी जॉब है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, डट कर तैयारी करोगे तो आपका ये सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, सर्विस कंडीशंस में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो भी LIC के अलग अलग हैं वहाँ पर आपको जो है भेजा सकता है। द सर्विस कंडीशंस विल बी एप्लीकेबल एज पर द जो प्रेवलेंट रूल्स ऑफ LIC फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इधर से इधर, इधर से उधर, कभी भी आपको कहीं पर भी भेजा सकता है। एज सच आफ्टर सेलेक्शन एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग, कैंडिडेट विल बी पोस्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years इन मफसिल ब्रांचेस आउटसाइड देयर होम जोन, ठीक है। तो मतलब आपको जो आपका होम जोन है उससे बाहर आपको भेजा जाएगा, 3 साल के लिए आपको वहाँ पर अपना टाइम काटना होगा। प्रोबेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जैसे ही कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट मिलता है तो शैल बी ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो 1 साल का आपका प्रोबेशन होता है जो आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये है आपका, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है गारंटी बॉन्ड, तो ये आप एक बार अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोविजनल, conditions will be required, candidate will be required to give an undertaking to serve LIC for a minimum period of 4 years। 4 साल तो आपको यहाँ पर बिताने। वैसे सैलरी जब 92, 93, 1 लाख रुपए मिलेगी तो आप इसमें आजीवन बिताना चाहोगे, इसमें कोई छोड़कर नहीं जाता जिसका सिलेक्शन हो जाता है। भले इसके बाद अगर IAS पे होता है तो वो छोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि 4 साल आपको बिताने होंगे ज्वाइनिंग से लेकर, इसमें प्रोविजन पीरियड आपका इंक्लूड होगा। यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आप इसको तोड़ते हैं तो जो लिक्विडेटेड डैमेज है ये है गाइस 5 लाख रुपए का, ये और प्लस GST ये आपको जो है देना पड़ेगा। ये चीज़ आप पहले ही डिक्लेरेशन यहाँ पर कर देते हो, ठीक है। द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट द डीड ऑफ NMT, ये थोड़ा लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको आगे
इस तरीके की स्क्रूटनी में अगर आप जब इस पूरे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको ये लीगल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन पहले ही कर रखी हैं कि कैंडिडेट को डीड भी सबमिट करनी पड़ेगी और जो स्टाम्प नोटरी वगैरह कराकर आपको जमा करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। बट टिल देन ये आप फॉर्म भरें और अगर आप कंपटीशन में सर्वाइव कर सकते हैं तो बिल्कुल आपको इसमें आना चाहिए, ठीक है। जो भी सारे कैंडिडेट्स हैं इनके लिए 700 प्लस GST लगेगा आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस के साथ में। और SC/ST PWD कैंडिडेट हैं, इनके जो इंटीमेशन चार्जेस हैं वो 85 हैं प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, तो इनके लिए फीस काफ़ी कम है। और ये चीज़ है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फेज़ 1 होगा। तो गाइस जैसा कि आपका ये प्रीलिम्स का फेज़ 1 है, तो ये वाला जो फेज़ 1 है यहाँ पर मेंशन इन्होंने कर रखा है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शंस विल सेपरेट टाइमिंग्स फॉर ईच सेक्शन एज फॉलोज, रीजनिंग, क्वांट और एप्टीट्यूड, ठीक है। ये 3 सेक्शंस आपके होंगे और ये वाला इंग्लिश वाला, ठीक है। और इसमें लिखा क्या है यहाँ पर कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एंड द मार्क्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। इसके नंबर रैंक के लिए काउंट नहीं होंगे, केवल क्वांट रेंकिंग से आपकी रैंक बनेगी। 20 गुना लोगों को अलग अलग कैटेगरी से बुलाया जाएगा फर्दर मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका मेंस वाला पोर्शन है इसमें गाइस रीजनिंग भी है जो कि 90 नंबर का है। तो इस 90 नंबर की तैयारी भी हम आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में कराएंगे, ओके। GA 60 मार्क्स का ये आपको करंट अफेयर्स फंडा की एनुअल मेंबरशिप में सब कुछ कवर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर डेली, वीकली, मंथली ये सब मिल रहा है। और जो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है ये आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगा, ये भी मैं आपको तैयार करा रहा हूँ उसके लिए भी। और जो आपका फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है, इंश्योरेंस अवेयरनेस है, ये भी आपको मिलेगा करंट अफेयर्स फंडा के ऐप पर। तो कंप्लीट सारी प्रिपरेशन जो है आपकी होगी एक्सेप्ट इंग्लिश यहाँ पर छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी हम आपको नहीं करा रहे हैं अभी, बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपको करंट अफेयर्स फंडा से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है और गैस कोर्सेज लेकर जाएं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका नोटिफिकेशन। बाकी जो जो लोगों के डाउट आएंगे वो मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो में अपने डाउट जरूर पूछेगा और आप इस फॉर्म को बिंदास भरेगा क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है और मुझे लग रहा है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए यहाँ पर आई है। तो आगे मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।